हेलो जय हिंद बच्चों। चलो हमारा इलेक्ट्रिसिटी का सेकंड न्यूमेरिकल देख लेते क्या है। अ वायर इज स्ट्रेच 3 टाइम्स। कोई वायर है उसको हमने स्ट्रेच किया 3 टाइम्स, 3 गुना टू इट्स लेंथ, मतलब जो लेंथ है उससे हमने उसको 3 गुना ज्यादा स्ट्रेच किया। व्हाट इज द चेंज इन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। अब ये जो एग्जांपल है ये थोड़ा विजुअलाइजेशन का एग्जांपल है, थोड़ा इमेजिनेशन का एग्जांपल है। जैसे तुम लोग तुम्हारे पिल्लों के साथ बहुत सारी चीजें इमेजिन करते हो, वैसे ये क्वेश्चन को भी इमेजिन करो, मजा आएगा। देखो चलो क्या दिया है, एक वायर दी है, चलो निकाल लेते वायर। ये वायर है जिसकी लेंथ L है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो A है। लेंथ इज L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज A। अब ये वायर को हमने 3 गुना स्ट्रेच किया, ऑब्वियस बात है लंबी तो होगी। तो देखो कैसा आएगा, ये इस वे में वायर आ गई। अब देखो इसकी जो लेंथ है वो 3L आ गई, बट यहाँ पे देखो वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। तो अगर वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट ये वाले स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है, जस्टिस देना है, तो देखो ये आ गया A/3। क्योंकि देखो अगर लेंथ 3 टाइम्स अगर बढ़ रही है तो जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो 3 टाइम्स कम होगा, क्योंकि थिकनेस उसकी कम होगी एज वी स्ट्रेच। वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, इस पर से हमने ये प्रूफ कर दिया। अब देखो अब हमको पूछा क्या है, चेंज इन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। अब हमको रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पता है, R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, ये वाला फॉर्मूला है, एकदम इजी बात है। तो हमको फाइंड क्या करना है, चेंज इन रेजिस्टेंस। तो हमको R2 अपॉन R1 ये हमको फाइंड करना है। तो अगर R1 अगर ये है तो R2 भी ऑब्वियसली ये आएगा, रो 3L अपॉन A/3। यही है, हमने वैल्यूज पुट कर दिए। अब देखो अब ये वाला फॉर्मूला हमको मिला, ये वाला मिला, अब ये दोनों हम इसमें पुट करेंगे तो क्या आएगा, R2 अपॉन R1 इज इक्वल टू, R2 कितना है, रो 3L अपॉन A/3 अपॉन रो L/A। अब हमको बेसिकली करना क्या है, हमको इनका रेशियो निकालना है। तो ये देखो इसको इजी करेंगे अगर इसको सॉल्व किया तो अच्छे से, 3L अपॉन A/3 मल्टीप्लाइड बाय A अपॉन रो L। अब देखो इसमें से ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया। अब देखो ये A/3 ये तो डिनोमिनेटर में है, तो ये क्या आएगा, 3/1/3, ये ऐसा आएगा। तो अगर ये ऊपर गया तो वो क्या होगा, 9। मतलब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 3 × 3 आ जाएगा, क्योंकि ये थर्ड लेवल पे है, डिनोमिनेटर में है, तो ये जाएगा ऊपर। तो ये हो गया 3 × 3, वो आ गया 9। सो देयरफॉर R2 अपॉन R1 इज इक्वल टू 9। अब इसको अगर आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, R2 इज इक्वल टू 9 टाइम्स R1। तो इतना चेंज आएगा रेजिस्टेंस में अगर हमने ये वायर को खींचा 3 गुना, तो ये रेजिस्टेंस आएगा। और अब बात करते हैं रेजिस्टिविटी की, तो ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। देयर विल बी नो चेंज, देयर विल बी नो चेंज इन रेजिस्टिविटी। अब नो चेंज इन रेजिस्टिविटी क्यों, कोई बताएगा कमेंट सेक्शन में। चलो यहाँ पे ध्यान दो, देयर विल बी नो चेंज इन रेजिस्टिविटी क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो ये मटेरियल है, मटेरियल रिमेन्स सेम, मटेरियल कांस्टेंट है, मटेरियल यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है, मटेरियल इज कांस्टेंट, ये चेंज नहीं हो रहा है। और सिंस मटेरियल चेंज नहीं हो रहा है तो इसकी रेजिस्टिविटी भी चेंज नहीं होगी, इतना याद रखो। क्योंकि रेजिस्टिविटी इज अ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल, और मटेरियल सेम है तो रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी। ये इतना इजी सम था, बढ़िया था एकदम गजब। चलो लिख लो ये। अब बढ़ेंगे हम थर्ड न्यूमेरिकल की तरफ।